घनश्याम अब 11 साल के हो चुके थे। भक्ति माता और धर्मदेव जी वृद्धावस्था तक पहुंच चुके थे। एक दिन भक्ति माता का शरीर बुखार के कारण तपने लगा। कुछ ही दिनों में बीमारी के कारण वे अशक्त रहने लगी। घनश्याम हर प्रकार से माँ की सेवा में लगे रहते, परंतु एक दिन माता ने तीनों पुत्रों को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, मेरी बीमारी बढ़ती जा रही है, सारा शरीर पीड़ा से टूट रहा है। मुझे लगता है कि अब मेरे लिए ज्यादा दिन शेष नहीं बचे। राम प्रताप, सुहासिनी, आप दोनों घनश्याम का पूरा ख्याल रखना। इच्छाराम को ठीक ढंग से संभालना और घनश्याम, इच्छाराम, आप दोनों भी निरंतर बड़े भैया तथा भाभी की आज्ञा में रहना। यह सुनकर राम प्रताप गदगदित हो गए। उन्होंने माता की हर बात को स्वीकार किया। धर्मदेव जी और राम प्रताप जी ने चिट्ठी भेजकर अपने सभी सगे संबंधियों को बुला लिया। भक्ति माता का अंतकाल नजदीक था। घनश्याम ने माता के सामने बैठकर उनको ब्रह्म ज्ञान का अद्भुत उपदेश दिया। इसके उपरांत अक्षरधाम में स्थित अपने तेजोमय दिव्य स्वरूप का दर्शन भी करवाया। भक्ति माता घनश्याम की मूर्ति के ध्यान में तल्लीन हो गई। कुछ ही देर में वे अक्षरधाम में सिधार गई। तीनों भाइयों ने पिताजी के साथ सगे संबंधियों के साथ मिलकर माता का अंतिम संस्कार किया। अब धर्मदेव जी उदास रहने लगे। केवल 6 महीने के भीतर वे बीमार हो गए। वृद्धावस्था के कारण थकावट स्थित बन चुकी थी। अशक्ति इतनी बढ़ गई थी कि वे बिस्तर से उठ नहीं सकते थे। उन्होंने गरीबों और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देने का पुण्य कर्म आरंभ किया। अपने पास पुत्रों को बिठाकर वे कथा सुनाने लगे। एक दिन कथा पूरी होते ही उन्होंने अपने तीनों पुत्रों को अपने पास बुलाया और राम प्रताप जी से कहने लगे, देखो राम प्रताप, घनश्याम तो भगवान है। वह संसार से हमेशा उदासीन रहता है, इसीलिए उनको लाड प्यार से रखना, कभी कटु वचन नहीं कहना। मेरी तरह अब तुम घनश्याम और इच्छाराम दोनों को संभालना। और सुनो घनश्याम, इच्छाराम, तुम दोनों को भी राम प्रताप जी की आज्ञा में रहना है। मेरी इतनी बात स्मरण में रखना। उस समय धर्मदेव जी को घनश्याम के शरीर से तेज की फुहारें फूटती हुई दिखाई दी। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, राम तथा कृष्ण आदि देवताओं का तथा अवतारों के दर्शन होने लगे। धर्मदेव जी का मन घनश्याम की मूर्ति में स्थिर हो गया। हाथ जोड़कर उन्होंने घनश्याम की प्रार्थना की। कुछ ही पलों में वे अक्षरधाम सिधार गए। सारा परिवार शोक सागर में डूब गया। सभी ने धर्मदेव जी के शरीर को गंगा जल से शुद्ध करके अंतिम क्रिया संपन्न की। गरीबों तथा ब्राह्मणों को दान दिया गया। राम प्रताप जी ने धर्मदेव जी के परिवार का उत्तरदायित्व बड़ी कुशलता पूर्वक संभाल लिया। घनश्याम भी अब अपने मुख्य उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए उचित अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। जय श्री स्वामीनारायण।